जो तो किस हिसाब से जो तो चुनाव लड़ रहे हैं? साहब मैं इस हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ की डेवलपमेंट बहुत कमज़ोर है, यहाँ पे डेवलपमेंट हुई वाली नहीं है। और जो निष्क्रिय आमदार थे इन्होंने तो कुछ काम करे वाले नहीं। हर मोहल्ले में देखे तो रास्ते विस्ते सब खराब है, खाली कागज़ात पे काम होने वाला दिख रहा है मुझे। और इतने लोग मेरे को बोल रहे हैं कि अरे नाले नहीं, रास्ते नहीं, और पानी का प्रश्न तो बहुत बड़ा है। पूरे तालाब भरे वाले लेकिन पानी छूटता नहीं। 19 दिन को पानी छूट रहा है। मेरे माँ बहनों को ये पानी जो भरना पड़ता है उस टाइम लाइट गेवल रहती है। ये एरिया में बहुत हालात बेकार है, इसलिए मैं अपने वजह ताकत से मैं पूरे चुनाव लड़ रहा हूँ और ये एरिया में डेवलपमेंट के लिए मैं आगे आऊँगा। अगर देखा जाए तो ये जो चुनाव है विकास के मुद्दों पे होगा या जाति धर्म के नाम पर होगा? ये विकास के मुद्दे पे होने वाला है और जो निष्क्रिय लोग आए उनको ये सबक रहेगा। ये इलेक्शन बहुत बड़ा सबक सिखाएगा। वंचित बहुजन आईडी का उम्मीदवार मैं, गैस सिलेंडर का पर्चा गारंटेड मैं बोलता हूँ कि लहराने वाला है। सब समाज मेरे साथ है, दलित मुस्लिम बहुजन सब मेरे साथ है। इसके वजह से मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अगर सब समाज का वोट मेरे को मिलता है तो गारंटेड मैं विनर के दिशा से है। जैसा कि आप खुद एक उम्मीदवार हैं और आपका जगह जगह पर जो तो चलना हो रहा, फिरना हो रहा, रैली हो रही, सभा हो रही, मीटिंग हो रही, मिलना जुलना हो रहा, हर एरिया में जाना आना हो रहा, तो जो आपके समझ में आया कि क्या जो है तो अभी शहरवासियों की समस्या क्या है, जो आपके समझ में आई हो जो कि ये भी बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर में बात करना ज़रूरी है, या इस समस्या की ओर जो तो ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको जो समझ में आया कौन सी समस्या है? साहब ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि नगर रोड से देखे बीड़ शहर के हद तक, नगर रोड से देखे तो तेलगांव नाके तक, ये बहुत बड़ी समस्या है कि रास्ते ही बिल्कुल नहीं है और यहाँ की डेवलपमेंट बहुत बेकार हालत है इसकी डेवलपमेंट की। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए मैं ये मुद्दा फोकस करूँगा। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ के मोहल्ले में दवाखाने नहीं है, दवाखाने बंद है, दवाखाने का हालत तो बेकार है। अब लोगों ने जाना कहाँ है दवाखाने में, सरकारी दवाखाना दूर है और यहाँ से कम 60 रुपये लगते हैं वहाँ पे दवाखाने के जाने के लिए। तो मैं मेरा पहला काम रहेगा, अगर मैं चुन के आया तो मेरा 2 काम पहले रहेंगे। एक तो काम पहला रहेगा मोहम्मद पैगंबर बिल के लिए, मैं बाबा साहब की कसम खा के बोलता हूँ, मैं पहले मोहम्मद पैगंबर बिल मानने के लिए मैं काम करूँगा। और दूसरी डेवलपमेंट के लिए ये दवाखाने का काम है, जो अभी पाशा साहब ने बोले मेरे को कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है दवाखाने का काम, वो आप मैं सोमवार के दिन से ही काम चालू करूँगा। वो इलेक्शन में आगे कुछ होगा वो होगा, लेकिन अभी मैं वो हद तक मैं जाऊँगा, सोमवार के दिन उनको मैं मिल के दवाखाने का काम चालू करने वाला। अगर आप इसी महल्ले की अगर बात करें तो आप जिस रोड पे हम खड़े हैं वो रास्ते का बुरा हाल है, नालियों का जो तो इस महल्ले में भी जो तो बुरा हाल है, कचरों के ढेर है, नालियों का पानी बाज़ाब्ता बारिश के दिनों में लोगों के घरों में घुसता, और भी शहर के दिगर मोहल्लों में यही हाल है। तो इसको जिम्मेदार कौन है आपके नज़र में? मेरे नज़र में ये क्षीर सागर कंपनी जिम्मेदार है। इनके हाथ में नगर पालिका, इनके हाथ में आमदार की है और विधानसभा जिला परिषद सब इनके हाथ में। लेकिन ये एक भाई उपनगर अध्यक्ष, एक नगर अध्यक्ष, एक जिला परिषद मेंबर, एक आमदार, इतनी बड़ी सत्ता होके भी ये कुछ नहीं कर सके। अब इसके बाद और क्या होना चाहिए इनको? आपने लोगों को समझना चाहिए कि ये इनकी इतनी सत्ता देना किस वजह से देना चाहिए। इतनी डेवलपमेंट रखड़ गई वाली, सब उखड़ गए, रास्ते नालियाँ उखड़ गए सब, और फिर वोट किस वजह से देते हैं उनको, ये भी समझना ज़रूरी है। लेकिन मेरे हाथ जोड़ के विनती है सब समाज के लोगों को कि भाई डेवलपमेंट इतनी बेकार हालत है बीड़ शहर की, बीड़ तालुके की, और आप विनती करके बोलता हूँ मैं कि ये डेवलपमेंट के लिए मुझे चुन के दे, इतना मैं बोलूँगा। अगर मान लो कि अगर आप आमदार बनते हैं तो सबसे पहले जो है तो विकास के कामों को लेकर के आपके ठोस कदम क्या रहेंगे? मेरे ठोस कदम ये रहेंगे कि पहले डेवलपमेंट, पहले मैं ये गलिया गुलिया की जो रास्ते हुए वाले, जो बर्बाद हुए वाले रास्ते, खाली कागदा पे दिखे रहे मेरे को रास्ते, अभी वो उस पर पहले मैं काम करूँगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर ये काम पूर्णत्व की तरफ लेके जाऊँगा। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप बीड़ शहर के, बीड़ विधानसभा मतदार संघ के जनता को, मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी? साहब मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सब मुस्लिम भाइयों से, दलित भाइयों से, ओबीसी भाइयों से और मराठा समाज के भाइयों से, अब जाति पाति मत देखो, जाति पाति मत देखो, विकास के लिए नया चेहरा देखो। और आप अगर मुझे चुन के देते तो मैं बीड़ शहर का, बीड़ तालुके का डेवलपमेंट के लिए जी जान लगा के मैं काम करूँगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ सर। आपने कीमती वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।